हमारे देश में एक कहावत है। कहावत में बड़ा ही सामान्य सी बातें कही गई हैं। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन वापस आ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य चला गया तो आदमी का कुछ तो चला जाता है। हेल्थ का इम्पोर्टेंस एक कहावत में बताई गई थी, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अब डॉक्टर, चिकित्सक, हमारे शास्त्रों में भी वैद्य नाम एक नाम है। वैद्य वैद्य जी का बड़ा सम्मान था। आयुर्वेद से लेकर के हर जगह तक, गांव तक भी सब लोग बहुत सम्मान और बहुत विश्वास करते हैं। वैद्य जी के पास विश्वास से जाते हैं कि ये हमारे रोग को ठीक कर देंगे। लेकिन चित्रकूट के जिला चिकित्सालय से जिस प्रकार की घटना सामने आई है, पहले पेशेंट के पास चल के देखो। आप डॉक्टर हो ना, जो पेशेंट के पास चल के देखो। पेशेंट देख करके आए हैं। भाई देखोगे आप, पेशेंट मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। बात कर लेना, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, पेशेंट नहीं देखो, नहीं देखूंगा, जाओ। अच्छा, पिछले 1-2 वर्ष से लगातार यह मुद्दा उठता भी रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है। आखिरकार हर मरीज को रिफर होकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या यहाँ से प्रयागराज क्यों जाना पड़ रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। और क्या नेताओं का कर्तव्य सिर्फ इतना सा है कि वह सड़क का शिलान्यास कर देंगे, या किसी दुकान का जाकर उद्घाटन कर देंगे, या फिर अपनी पार्टी की किसी योजना के बारे में जनता को बता करके ही कहेंगे कि हमको वोट दे दो? जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को तत्काल रिलीफ चाहिए, तब जनता का वोट लेने का हक नेता रखते हैं। आज इन्हीं सभी बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए इस घटना के जो साक्षी रहे हैं, जिनके साथ घटना घटित हुई है, मेरे साथ सानू गुप्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो घटना हुई थी, घटना आप ही के साथ घटित हुई है जी। क्यों घटित हो गई, संक्षेप में बताइएगा, जनता को डायरेक्ट बताइएगा, और हो क्या रहा है आखिरकार? भाजपा के अंदर क्या चल रहा पार्षद है? हैं, उनको हम देखने गए थे जिला चिकित्सालय, और वहां पर जो तत्कालीन डॉक्टर थे इमरजेंसी में, डॉक्टर कार्तिकेय के पास हम गए और उनसे कहा, अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब चल करके पेशेंट को देख लीजिए, गंभीर है, अगर कोई गंभीर स्थिति है तो उनको बाहर ले जाएं, या फिर आपसे सुधर जाए तो ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं देखूंगा, मैं तो अभी 2 बजे ज्वाइन किया हूँ ड्यूटी, अभी मैं दूसरे पेशेंटों को देखूंगा, फिर देखूंगा उनको। मैंने कहा डॉक्टर साहब गंभीर है, आप चल करके प्लीज देख लीजिए उनको। तो वो बिल्कुल भड़क गए, और भड़कने के बाद पूरा उनका वीडियो भी वायरल है। वीडियो में भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं देखूंगा पेशेंट को, और अपने दारू पीने के लिए भी कबूल कर रहे हैं कि हाँ मैं दारू पी रखा हूँ, जाओ मेरा कुछ भी उखाड़ लेना। ऐसी धमकियां देने लगे, और फिर वो गाली गलौज करने लगे। डॉक्टर बोला कि मेरा कुछ भी उखाड़ लेना, बिल्कुल एक चिकित्सक की ऐसी भाषा जी। और खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ मैं दारू मैंने पी रखी है, जाओ मेरी चेकिंग करा दो, मैं पेशेंट को नहीं देखूंगा, क्या कर लोगे मेरा। अच्छा। इस तरह की भाषा का प्रयोग एक वैद्य, एक डॉक्टर करे। हमने तो बहुत संयम बरता कि एक डॉक्टर है, ये तो भगवान का रूप होता है, इसलिए हमने कुछ भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही अनुरोध करते रहे कि पेशेंट को देखिए, आप देखिए। लेकिन वो देखने की बजाय गाली गलौज में उतर आया। तो ऐसे दारूबाज और गालीबाज डॉक्टर को जिला चिकित्सालय में, जहां एक सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को संभालने में ऐसे दारूबाज और गालीबाज डॉक्टर रहेंगे तो निश्चित है व्यवस्था को ये चौपट कर देंगे। ऐसे डॉक्टरों को रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ऐसे डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल का और प्राइवेट अस्पताल का जिस प्रकार का रिश्ता बताया जा रहा है, जो चर्चा में है, जो सुर्खियों में है, क्या लगता है कि इसलिए मरीज रिफर किए जाते हैं कि इसके पीछे कोई सिंडिकेट है? बिल्कुल होगा, और ये सब कुछ अब पूरी जानकारी हम जुटाएंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना भी ये सब चल रहा है, जो भी बदतमीजी चल रही है, हम सबको नहीं कहेंगे, क्योंकि सब कुछ, बहुत से लोग सेवा भाव भी कर रहे हैं, बहुत से लोग सेवा दे रहे हैं जनता को, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे अराजक तत्व लोग हैं वहां पर, और वो सिर्फ गुंडाई और लोगों को परेशान करना, और जो हमारे गरीब व्यक्ति पहुंचते हैं उनका ढंग से इलाज न करना, उनको देखना नहीं, उनको सिर्फ रिफर कर देना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये निश्चित है कि अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक ऐसे गुंडे किस्म और दारूबाज और गालीबाज डॉक्टर को वहां से हटा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं,
इनसे बड़ी उम्मीदें रहती है कि मुफ्त इलाज होगा, गरीब जनता को सेवा मिल पाएगी, गरीब जनता कम से कम राहत की ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी। और जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेदार जो होता है, जो जनपद स्तर का नेता है, उसका ध्यान किस ओर है? आखिरकार वो लगातार इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? अब ये तो जनता सब देख रही है। जनता से कुछ भी छुपा नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है और निश्चित है कि सबकी प्रतिक्रिया भी देखी जा रही कि कौन अपनी कितनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मामले पर। और ये स्वास्थ्य का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है। स्वास्थ्य से जिस प्रकार से शराब के नशे में डॉक्टर मरीजों से पेश आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर जो मामला डॉक्टर है। ये सलाह देता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वही डॉक्टर जब जिला चिकित्सालय जैसे पवित्र स्थल पर बैठ करके दारू पिए मिल जाए और वह खुद स्वयं स्वीकार करे कि मैं पिए हूँ, कर लो जो करना है, कर लो। और ये भी कह रहा है मैं नहीं देखूंगा पेशेंट को, हाँ मैं दारू पिए हूँ। अब समझिए इतनी तो बड़ी क्या घटना। ऐसे चिकित्सक को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कोई भय नहीं? योगी के किसी का बुलडोजर भय का कोई नहीं। भय नहीं? किसी का भय नहीं है अभी ऐसे चिकित्सक को, ऐसे राक्षस किस्म के चिकित्सक को अब निश्चित ही बहुत बड़ा सबक सिखाया जाएगा और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित होना चाहिए। ये हमारी प्रथम दृष्टया प्रमुखता से मांग है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सिंडिकेट आखिरकार कैसे टूटेगा, कैसे खत्म होगा, जिसकी आम गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता, गरीब परिवार बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। उनका धन उनकी जेब से जेब कतरों की तरह लूटा जा रहा है। जेब कतरा का तो दर्द आदमी साझा कर देता है, लेकिन ये ऐसे जेब कतरे हैं जिनके बारे में कोई जानने नहीं पाता कि आखिरकार क्यों रिफर हो गए, आखिरकार क्यों हमको प्रयागराज जाना पड़ रहा है, आखिरकार क्यों हमको प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज कराना पड़ रहा है और क्यों ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये कैसे खत्म होगा, ये बताइए। बिल्कुल, अब इसमें देखिए, अब युवा जगेगा, अब युवा जगेगा और ऐसे बदतमीजों को, ऐसे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को, ऐसे लोगों को जो शराब पी करके और जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खुलेआम आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो खुल करके अब लड़ाई लड़ने का काम आप ये तो मानते होंगे तमाम मेडिकल स्टोर हैं जो ऐसे डॉक्टर से खास रिश्ता रखते हैं, जिनके कारण से बहुत सारी दवाइयाँ बाहर के लिए चुपचाप लिखी भी जाती हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा सा मामला नहीं है। क्या कहेंगे आप जनता से? बिल्कुल, जो भी है सब कुछ सामने आएगा। अब तो हम लग करके जितना भी सिस्टम है हम सब कुछ सामने लाएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सेवादार हैं, जो वास्तविक सेवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं कर्मचारी, वो बताते भी हैं। बिल्कुल, वो इनकी हरकतों को अब उजागर करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि यहाँ ऐसी ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है, तो निश्चित है अब सबके सामने आएगी हकीकत। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सानू गुप्ता जो इस घटना में रहे हैं और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही वह लोग बताते हैं जो वास्तव में जनता के सेवक हैं, जो वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य के रक्षक हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वह इनकी हरकतों को साफ लफ्जों में बयां करते हैं। और सिंडिकेट जो चल रहा है, ये सिंडिकेट जब तक नहीं जड़ से टूटेगा, जड़ से ख़त्म नहीं होगा, तब तक वास्तव में कभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। एक मुद्दा आएगा, ख़त्म होगा, दूसरा मुद्दा शुरू होगा। नेताजी फिर से जाके सड़क का शिलान्यास करेंगे, नेताजी फिर से जाके किसी दुकान का उद्घाटन करेंगे और इस तरह से राजनीति और नेतागिरी चलती रहेगी। लेकिन इस राजनीति में, इस नेतागिरी में बड़ा बदलाव लाने के लिए जनजी से सीखना पड़ेगा कि आपको अकाउंटेबिलिटी तय करने की बहुत आवश्यकता है। जब आप जनपद स्तर के नेताओं से भी यह कहने लगेंगे कि भाई काम करो या इस्तीफा दो, काम करो या इस्तीफा दो, जब आप ये बोलने लगेंगे जनपद स्तर के नेता से, तब वो भय होगा जो भय अभी सरकार के अंदर हाल ही में व्याप्त हुआ है। लगातार बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।